हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्या है, आयत क्या होता है। तो देखिए, आयत क्या होता है। यदि किसी आमने सामने की भुजा बराबर हो, देखिए कोई आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर हो और सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हों, और जो परस्पर भुजाएं हैं वो 90 अंश के कोण पर काटती हैं, तो उसी को ही आयत कहते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए कोई दो भुजा है, आमने सामने दो भुजा है ना, इसको देख लीजिए, ऐसे बना दीजिए। ये देखिए आयत है, क्योंकि ये देखिए 90 अंश पर है और ये भी 90 अंश पर है, तो यही लिखा गया है। यदि किसी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हों, तो उसे आयत कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, वर्ग किसे कहते हैं। देखिए वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसी को वर्ग कहते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश। देखिए जैसे कोई चार भुजा है, वो चारों भुजा बराबर है। देखिए जैसे ये इसका देखिए चारों भुजा बराबर है, और ये जो है समकोण है। प्रत्येक समकोण का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का कोण 90 अंश। जैसे देखिए इसका भी 90 अंश है और इसका भी 90 अंश होगा, इसका भी 90 अंश और इसका भी 90 अंश, तो ये क्या है, समकोण है। तो देखिए वर्ग का परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, त्रिभुज का अर्थ लिखिए। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति होती है, किन्हीं तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का निर्माण होता है। देखिए त्रिभुज में तीन भुजा होती है, जैसे देखिए 1 2 और यहाँ पर ये 3, ये देखिए 3 भुजा है। और देखिए यहाँ पर ये देखिए 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु को मिलाए हैं तो त्रिभुज बना है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु हो गया और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो गया, तो इन तीनों बिंदुओं को मिला दिए तो क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। देखिए इसका परिभाषा क्या है, तीन भुजाओं वाली आकृति होती है, किन्हीं तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का निर्माण होता है। तो देखिए तीन बिंदुओं को मिला दिए तो त्रिभुज बन गया। अब देखिए आगे चौथा प्रश्न, आयत को परिभाषित कीजिए। अब देखिए आयत तो हम ये बताए हैं, पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न दोनों सेम हैं। तो देखिए आयत किसे कहते हैं, जिसका देखिए आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वो परस्पर 90 अंश के कोण पर काटती हैं, उसी को आयत कहते हैं। तो अब देखिए आयत हो गया। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। यहाँ पर लिखिए क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है, क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए छठवां प्रश्न, वर्ग तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, बताइए।
यहाँ पर लिखिए क्या है, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखिए क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यही होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है बताइए। यहाँ पर ऊपर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए होता है 1/, आधार गुणे ऊंचाई। आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 7वां प्रश्न, घन की एक भुजा 3 सेमी की हो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई घन है, उसका एक भुजा 3 सेमी का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो देखिए घन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए। यहाँ पर घन का क्षेत्रफल बराबर भुजा के पावर 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर भुजा क्या है, 3 है, तो लिखेंगे जब 3 के पावर 3, ये देखिए 3 रहेगा, तो 3 के पावर 3 को अगर लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे 3 बार, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 और घन सेमी, यहाँ पर लिख लीजिए घन, उसके बाद सेमी, तो इसका क्या आंसर आएगा 27 घन सेमी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब आप सबको लघु उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे।